और इधर साय कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों के हित में साय सरकार ने फैसला लिया है। विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर अब समायोजन होगा। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे बीएड धारी सहायक शिक्षक। तो काफी लंबे समय से आपको बता दें बीएड धारी जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक, वो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। और आज जो साय कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर एडजस्ट किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि कैबिनेट से कुछ ही देर में आपको बता दें कि इसका ऑफिशियल आदेश भी जारी हो जाएगा। बता दें कि नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिनों तक चले बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन 18 अप्रैल को खत्म हुआ था। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारियों ने यह आंदोलन समाप्त किया था। इससे पहले शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन भी कराया था, अंगारों पर चलकर प्रदर्शन भी किया था। ऐतिहासिक फैसला है ये। तो निकाय चुनाव से पहले आपको बता दें इनका ये आंदोलन शुरू हुआ था। पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था और उसके बाद अब फैसला लिया गया है जहां बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षक बहाल कर दिए गए हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर अब एडजस्ट होंगे। मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर एडजस्ट किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। तो लगातार आपको बता दें 126 दिनों से जो है इनका प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी था। अपने मांगों को लेकर तरह तरह के तरीकों से ये प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे थे। और उसके बाद अब से कुछ ही दिन पहले इनका ये प्रदर्शन समाप्त हुआ था और आज हुई साय सरकार की कैबिनेट में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षक अब विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर उनका समायोजन होगा। तो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे बीएड धारी सहायक शिक्षक। आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो आईएनएच न्यूज की मुहिम का असर है। लगातार जो है इस पूरे मामले को, इस पूरे खबर को जो है हम प्रसारित कर रहे थे। इसके साथ साथ सहायक शिक्षक की जो मांग है उसको भी हम सरकार तक पहुंचाने का अपनी खबरों के माध्यम से कोशिश कर रहे थे और उसका असर कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। आज जो साय कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है और ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर अब इनका समायोजन किया जाएगा। तो विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर इनका समायोजन होगा। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे ये बीएड धारी सहायक शिक्षक। तो नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिनों तक चले बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन 18 अप्रैल को खत्म हुआ था। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया था। इससे पहले शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन भी कराया था, अंगारों पर चलकर प्रदर्शन भी किया था। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसको लेकर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बीएड अर्हतधारी सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन किया गया है। तो वित्त मंत्री ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जानकारी भी साझा की है। तो हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सहायक शिक्षक, बर्खास्त सहायक शिक्षक है ये जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले आईएनएच के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखद न्यूज आपके माध्यम से भी और अन्य न्यूज मीडिया के माध्यम से उनको पता चला। आज हमारे पूरे 2621 शिक्षकों जो कि बर्खास्त हो चुके हैं उनके घरों में आज अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हुआ और आज हमें बहुत खुशी है कि साय सरकार ने हमारी बात सुनी और हमें आज कैबिनेट के माध्यम से हमको पता चला कि
हमारी जो बातें हैं वो सरकार ने मान ली और हमें प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर हमें पदस्थ कर लिया गया है। बिल्कुल अमित जी, काफी लंबे समय से आप लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन पहले सीएम से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने प्रदर्शन जो है ये वो खत्म किया था। उसके बाद आज ये ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है। सरकार को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे किस प्रकार से अब हम आप लोगों को काम करते हुए देख पाएंगे? हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप सीएम शाह ने हमारे लिए कैबिनेट में बात रखी और कैबिनेट के साथ पास किया। मैं पूरे हमारे परिवार की तरफ से, परिवार पूरे 2621 की तरफ से पूरे शाह सरकार और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और साथ साथ अरुण साहू जी और साथ पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे परिवार की तरह वो हमको समझे और हमारी बातों के लिए हमको विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर हमको पदस्थ करने के लिए आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ और हम हमेशा उम्मीद करेंगे कि जो सरकार हमारे निर्णय ली है और हम अपने जो आने वाले स्कूल में जहां भी हम पदस्थ होंगे वहां बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे और उनको हम छत्तीसगढ़ का गौरव उत्पन्न करेंगे। बिल्कुल अमित जी, 126 दिनों तक लगातार आप लोगों ने जो है वो प्रदर्शन किया है। वो 126 दिन कैसे गुजरे, कैसे बीते, कितना संघर्षपूर्ण रहा? मैम ऐसा था कि शुरुआत में हमको पता ही नहीं था कि धरना होता क्या है। मतलब एकदम से ये मान के चलिए कि हम एकदम सतह से स्टार्ट किए, ना हमारा संगठन था ना हम एक दूसरे को जानते थे। बस एक था कि हम लोग एक बर्खास्त बेलधारी सहायक शिक्षक है, हमने रैली स्टार्ट किया। रैली भी पता नहीं था कि कहाँ से जाएगा, किस तरीके से जाएगा। हम प्रथम बार धरना स्थल भी देखे कि एक धरना स्थल भी होता है और वहाँ बड़े बड़े संघर्ष किए। हम कभी जरूरत पड़ने पर रायपुर में गए, बिलासपुर गए, कभी मुंडन कराए, कभी अग्नि समाधि की भी हुआ था, हमने अग्नि में चले। मतलब पूरे हमारे सहायक शिक्षकों का पूरा इसमें पूरा सकल योगदान है मैम। इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बोल सकते। प्रत्येक व्यक्ति का पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक पूर्ण सहयोग रहा और उन्हीं के बदौलत ही हमारा ये जो आंदोलन है जन आंदोलन बन गया। आप सबके सहयोग से इसमें पूरा का पूरा मीडिया को कवरेज किए और स्पेशली INH ने हमेशा, जब हमने डिजिटल आंदोलन भी चलाया उस समय भी आपने प्रखर रूप से हमारी बातें सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष रखा। उसी का आज एक सुखद परिणाम आज हमको प्राप्त हुआ है। और मैं पुनः हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वो एक सुशासन का त्योहार आज हमारे अक्षय तृतीया के दिन त्योहार मना दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां INH न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। INH न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। साय कैबिनेट का यह ऐतिहासिक फैसला है जिसमें 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों के हित में यह फैसला लिया गया है।